7 से हम बनाएंगे। और आपको बता दें कि अगर आप 2.2 के लिए अगर आप ये पहला वीडियो देख रहे हैं तो इसके पहले हमने 2 वीडियो बना दिए हैं और इस वीडियो और उस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। तो अगर आप देखना चाहें तो प्लीज़ उस वीडियो को भी देखें। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है एक्सरसाइज 2.2 क्लास 12 क्वेश्चन नंबर 7 है कि tan इनवर्स रूट में डाल दिया है 1 माइनस cos x और बटा में 1 प्लस cos x और इसका भी सरलतम रूप में ही ज्ञात करना है। आपको बता दें कि हम लोग कुछ क्लास 11th में आपने इस तरह के सूत्र जरूर पढ़े होंगे कि 1 माइनस cos 2 थीटा। तो 1 माइनस cos 2 थीटा का सूत्र आप लोग पढ़ेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा। यानी कि स्पष्ट है कि यहाँ 2 थीटा रहेगा तो यहाँ पर एक मतलब इसका आधा एकदम लिखा जाएगा। और 1 प्लस cos 2 थीटा का सूत्र होता है 2 cos स्क्वायर थीटा। ये आपका सूत्र है। और जस्ट इसी सूत्र से अगर हम इसको तुलना करके देखते हैं तो हमारा यहाँ पर है x। तो 1 माइनस एक्स के सूत्र का हो जाएगा तो 2 साइन स्क्वायर तो रहेगा ही। यहाँ जितना लिखा होता है यहाँ आधा लिखा रहता है, यानी कि हमारे पास x है तो यहाँ सूत्र हो जाएगा x/2 और यहाँ हमारे पास 2 थीटा है और यहाँ भी x ही है फॉर्मूला में क्वेश्चन में, तो यहाँ भी हमारा हो जाएगा कितना x/2। तो हम इस फार्मूला का यूज हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो tan इनवर्स रूट 1 माइनस cos 2 थीटा की जगह पर cos x की जगह पर रख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर x/2 और बटा में 1 प्लस cos x की जगह पर रख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x/2। आप देख सकते हैं 2 से 2 हमारा कैंसिल भी हो जाएगा और tan इनवर्स के tan इनवर्स साइन स्क्वायर के बदले में साइन स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो साइन x/2 बचेगा और यहाँ भी स्क्वायर से रूट खत्म तो बचेगा cos x/2। और इस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो tan इनवर्स के tan इनवर्स साइन बटा cos कितना होता है tan और tan x/2 और यहाँ आप देख सकते हैं कि tan और tan इनवर्स का हो जाता है खत्म हो जाता है तो हमारा आता है x/2 और इस तरह से हमारा आंसर होगा। ये आपका क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान है। तो चलते हैं क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि एक विशेष रूप हम लाने के लिए हम इसमें जानबूझ करके हम सभी पदों को cos x से हम भाग देंगे, cos x से भाग देते हैं। तो उस हिसाब से अगर हम भाग देते हैं तो आप देख सकते हैं कि जब cos को cos से भाग देंगे, cos x को भाग देंगे तो हमारा 1 हो जाता है तो इस जगह पर 1 माइनस जब sin को हम cos x से भाग देंगे तो हमारा हो जाता है tan। जब साइन को cos से भाग देंगे तो हमारा हो जाएगा tan। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं tan x। यहाँ cos x खत्म हो गया एक बार में और साइन को फिर अगर हम cos से भाग देते हैं तो हमारा हो जाता है tan x। हम अब इसके आगे क्या करने वाले हैं कि एक विशेष रूप लाने के लिए जो हम बात कर रहे हैं उसके लिए हम जानबूझ के यहाँ फिर 1 माइनस tan x बटा में 1 प्लस इसको हम tan x को अगर हम 1 ले गुना भी कर देते हैं तो कोई प्रभाव क्वेश्चन पर नहीं पड़ेगा, इसलिए हम इस tan x को हम 1 लेकर कर देते हैं, गुना कर दिए। और अब हम देखते हैं कारण आपको बता दें यहाँ कि आप आसानी से समझिए कि tan a माइनस बी के अगर आप सूत्र देखिए तो आपका होता है tan a माइनस tan b बटा में 1 प्लस tan a इंटू tan b। और इस सूत्र के आधार पर अगर हम देखना चाहें तो जो चीज़ यहाँ पर रहता है वही चीज़ यहाँ रहना चाहिए tan b के साथ में गुना। इसी के आधार से हम देखते हुए हम क्या करने वाले हैं कि tan 45 के मान यानी कि π/4 के मान होता है 1 माइनस tan x के tan x
अब बटा यहाँ देखिए सूत्र में 1 है तो 1 यहाँ यहीं पर छोड़ दें। ऐसा नहीं है कि यहाँ भी आप रख दीजिए π/4, यहाँ भी रख दीजिए 10π/4, यहाँ भी रख दीजिए 10π/4, नहीं। हम इसको इस सूत्र पर बैठाने के लिए हम यहाँ एक जो है एक की एक छोड़ देंगे, फिर आगे जो है प्लस 10a के रूप में है, और हम यहाँ फिर हम एक को हम लिख सकते हैं 10π/4 इंटू 10b। तो आप आसान b के जगह पर हम लिखेंगे यहाँ x है। तो इस तरह से अगर आप देखिए तो इस सूत्र में जो 10 यहाँ है वही यहाँ पर भी है, इसीलिए हम यहाँ 10π/4 और 10π/4 दोनों जगह लिखे और इसीलिए हम यहाँ पर गुना भी किए थे। तो इस आधार पर अगर आप देखते हैं तो 10a माइनस 10b बटा में 1 प्लस 10 इंटू 10b, जिसका सूत्र होता है 10a माइनस b। अगर आप तुलना कीजिएगा तो a की जगह पर आपको मिलेगा π/4 और b की जगह पर आपको मिलेगा x। तो 10a माइनस b के हम लिख सकते हैं 10a की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं π/4 माइनस b की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं x लिख सकते हैं। और इस हिसाब से 10 और 10 इनवर्स आपका खत्म हो जाता है, तो बच जाता है π/4 माइनस x। यह है आपका आंसर। चलते हैं अगला क्वेश्चन। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो 9 में हमारा tan इनवर्स x बटा में √a² माइनस x² है। आपको एक बार फिर हम याद दिला दें कि इसमें है हमारा √a² माइनस x², और जब इस तरह से रहता है तो आप a को भूल ही जाइए, आप यहाँ समझिए कि 1 माइनस x² है। आपको एक बार फिर से बता दें कि जब रूट करके 1 माइनस x² x² माइनस 1 या फिर 1 प्लस x² चाहे 1 x² प्लस 1 हो, और इस रूप को देखते ही हम x के जगह पर का पुट करके रखेंगे। हम एक बेहतर इसके लिए एक वीडियो बनाए हैं जो वो भी इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिख दिए हुए हैं। तो प्लीज़ आप अभी भी अगर आप नहीं समझे हैं तो प्लीज़ उस वीडियो को आप पहले देख लीजिए। उसमें हम साफ साफ बताए हुए हैं कि किस रूप में रहेगा तो हम x की जगह पर क्या रखेंगे। जैसे त्रिकोणमितीय फलन में साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक एक 6 त्रिकोणमितीय फलन होता है। अगर हम यहाँ कहेंगे कि आप इतने इसके जगह पर साइन रखें, कॉस रखें, टेन रखें, आप कंफ्यूजन में हो जाइएगा। उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने एक स्पेशल वीडियो बनाया है, उसको आप जरूर देखें, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि किस रूप में रहेगा तो हम वहाँ पर क्या रख सकते हैं। तो उस आधार पर इस क्वेश्चन को अगर हम बनाते चलते हैं तो हमारा ये रूप जो है 1 माइनस x² के रूप में है, और इस रूप में रहता है तो उसमें हम बताएं कि हम x की जगह पर या तो साइन रखते हैं या तो फिर कॉस रखते हैं। तो हम यहाँ पर जो है जानबूझ मतलब उस वीडियो के आधार से हम देखें तो हम यहाँ पर x की जगह पर तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर आप पिछला वीडियो भी जो जिस बारे में हम बार बार जिक्र कर रहे हैं उस वीडियो में साफ साफ बताए हुए हैं कि किस रूप में रहेगा तो आप क्या रखिएगा। उस आधार पर हम यहाँ पर x की जगह पर साइन रखेंगे या तो फिर कॉस रखेंगे। तो हम x बराबर हम इस क्वेश्चन में साइन थीटा रखेंगे। साइन थीटा तो रख दिए, लेकिन अब इसमें क्वेश्चन है ए बी। अगर आप बता दें कि अगर इस तरह से ए बी रहे तो हम साथ में साइन थीटा अकेले नहीं बल्कि ए या बी के साथ में रखते हैं। तो x बराबर ए साइन थीटा रखते हैं, मतलब x बराबर इतना का करने पर पुट नहीं तो रखने पर हम जानबूझ के रखेंगे। तो यहाँ x के मान रखें, हम यहाँ थीटा के मान निकालेंगे। गुना में ए है, इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, और उस हिसाब से थीटा बराबर साइन इधर आके क्या हो जाएगा इन्वर्स में, यानी कि हो जाता है हमारा साइन इन्वर्स x बाई ए बराबर थीटा। आप यहाँ इसको फर्स्ट मान सकते हैं, इसको भी फर्स्ट, इसको सेकंड मान के छोड़ सकते हैं ना, तो इसको सिंपल अब ऐसे ही रहने दीजिए। और आगे आप चलिए प्रश्न से आप देखिए तो tan इन्वर्स x बटा में √a² माइनस x² लिखा हुआ है, और हमको जो है x के जगह पर कितना रखना है a साइन थीटा। तो x जगह पर रखिए a साइन थीटा √a² के a² माइनस यहाँ भी x जगह पर रखिए a साइन थीटा स्क्वायर के स्क्वायर, x जगह पर रख दिए। और अब यहाँ के बाद आगे बढ़िए तो tan इनवर्स a साइन थीटा बटा में
ए स्क्वायर की ए स्क्वायर होगा, यहाँ भी ए के स्क्वायर ए स्क्वायर और साइन के स्क्वायर हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। तो इस आधार पर देखें तो tan इनवर्स ए साइन थीटा बटा में आप यहाँ से दोनों में से ए स्क्वायर आप कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पर 1 हो जाएगा और माइनस यहाँ होगा, यहाँ के ए स्क्वायर बाहर चला गया है तो यहाँ सिंपल सा हो जाता है कितना साइन स्क्वायर थीटा। और इस आधार पर भी आगे बढ़िएगा तो tan इनवर्स के tan इनवर्स ए साइन थीटा बटा, अभी रूट में ही रहने दीजिए, ए स्क्वायर के ए स्क्वायर गुने, आप देखिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, आप समझ सकते हैं त्रिकोणमिति के सूत्र से कि 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर होता है कितना कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम इसके जगह पर 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह पर रख दिए कॉस स्क्वायर थीटा, और इस हिसाब से आप देखिए तो हमारा क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूरा के पूरा बन जाता है ए साइन थीटा, स्क्वायर से रूट खत्म ए, यहाँ भी स्क्वायर से रूट खत्म, कितना हो जाएगा कॉस थीटा, ए से कैंसिल हो गया, tan इनवर्स साइन बटा कॉस होता है कितना tan थीटा, तो यहाँ पर हमारा tan और tan इनवर्स खत्म, थीटा बचता है। और आराम से देखिए कि समीकरण फर्स्ट से आपका थीटा बराबर कितना आया था, थीटा बराबर कितना आया है साइन इनवर्स एक्स बाई ए, तो हम लिख देंगे साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं तो 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में भी आपका दिया हुआ है tan इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यू बटा ए क्यू माइनस 3a एक्स स्क्वायर। ठीक है, हम इस क्वेश्चन को अगर हम अच्छे से देखें तो एक कॉमन चीज दिखाई दे रहा है। क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, तो आपको अच्छे से आपको tan 3 थीटा का सूत्र याद होगा, और tan 3 थीटा के अगर आप सूत्र जानते हो तो लिखा था tan 3 थीटा का सूत्र होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बटा में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये हमारा सूत्र होता है। और इसके आधार पर जस्ट देखते हैं तो जहां जहां tan थीटा है वहां वहां इस क्वेश्चन में x लिखा हुआ है, तो हम क्वेश्चन को देखते ही हम समझ जाएंगे कि हमारा जो है x के जगह पर क्या रखना है, x की जगह पर क्या रखें। हम x की जगह पर क्या रखें, तो x की जगह पर हम कहीं ना कहीं कितना रखेंगे tan थीटा ही रखेंगे, tan थीटा रखेंगे, और o भी a भी है इसमें, तो हम इसमें क्या भी रखेंगे a tan थीटा, और उस हिसाब से हमारे पास tan थीटा बराबर हो जाएगा x गुना में a है, इधर आया तो भागा में, और थीटा बराबर हमारा निकलेगा tan इनवर्स x बाई a। चलते हैं, रखते हैं प्रश्न से चलते हैं, तो tan इनवर्स के tan इनवर्स डायरेक्ट पुट कर देते हैं, तो 3 के 3 a स्क्वायर के a स्क्वायर x जब पर हम रखेंगे a tan थीटा माइनस, फिर यहाँ x जब पर रखेंगे a tan थीटा q के q बटा a q के a q माइनस 3a x जब पर रखेंगे a tan स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर भी देंगे थीटा। अब देखिए तो जहां जहां x है वहां वहां हम जो रखें x की जगह पर tan थीटा हम वही रखें। अब इसको आगे बढ़ते हैं, तो अब ध्यान से देखिए तो tan इनवर्स के tan इनवर्स 3 स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका q tan थीटा का tan थीटा माइनस a के q होगा, tan के q होगा बटा a के माइनस 3 के 3, यहाँ देखिए a के स्क्वायर मतलब 2 गो, और यहाँ एक और है तो गुना करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास a के पावर 3 और tan के स्क्वायर tan स्क्वायर। इस हिसाब से भी अगर हम देखते हैं तो tan इनवर्स के tan इनवर्स, यहाँ से हम सब में से a क्यू हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर बचेगा 3 tan थीटा माइनस यहाँ पर बचेगा tan स्क्यू थीटा। हम इसमें से a क्यू हम कॉमन ले रहे हैं, केवल a क्यू,
तो यहाँ पर 3 tan थीटा बचेगा और यहाँ पर tan क्यूब बचेगा, और बटा में यहाँ से a क्यूब कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर 1 बचेगा और माइनस 3a स्क्वायर कॉमन चला गया तो हमारे पास बच गया 3a स्क्वायर थीटा, ठीक। और हमारा ये क्यूब खत्म। अब आप आसानी से समझ सकते हैं कि tan इनवर्स से थोड़ा गौर कीजिए, हमें इसी को हम इस सूत्र में मिला लेते हैं, tan इनवर्स, और आप आसानी से देखिए तो हमारे पास मिल जाता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटा में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर 1 माइनस 3, इस सब का सूत्र होता है tan थीटा। तो ये भी तो सेम टू सेम वही मिल गया, तो आप लिखिएगा उसमें जोड़िएगा, ये हमारा सूत्र यूज हुआ, और इतना बराबर हम लिख सकते हैं tan 3 थीटा। ये tan इनवर्स है, और इसके जगह पर यानी कि जो हमारा इतना मिला हम इस जगह पर क्या लिख सकते हैं तो tan 3 थीटा, और यहाँ हमारा tan इनवर्स खत्म हो जाता है तो 3 थीटा बचता है, और थीटा बराबर देखिए हमारे इसको फर्स्ट लिख सकते हैं, और आप देखिए तो समीकरण फर्स्ट से जो है थीटा बराबर हमारा कितना निकला हुआ है तो tan इनवर्स x बाई, तो हमारा 3 के 3 थीटा की जगह पर हम लिख सकते हैं tan इनवर्स x बाई a। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्लियर होता है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को